नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक केड़ी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी में जम के लगे हुए होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अब वास्तविक संख्या के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव की क्लास में। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो हमारा अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसका राइट आंसर हो गया हमारा 23। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम जानते हैं दोस्तों, हमारा 2 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल क्या होता है? हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य हमारा 2 होता है। हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है और छोटी अभाज्य संख्या हमारा 4 होता है। इसलिए कह रहा है हमको गुणनफल, तो इसलिए गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा राइट। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल एचसीएफ क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। इन दोनों का अगर एचसीएफ हम निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 2 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा 2 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में दे दिए जाते हैं। संख्या दे देंगे 2 पॉइंट के बाद संख्या दे देंगे इतना इतना इतना, तो कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है कि इसको क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। हम एक लाइन में आपको समझा देंगे कि क्या है। देखिए, 2 पॉइंट के बाद अगर संख्या अगर पुनरावृत्ति हो केवल वो होगा परिमेय, और पुनरावृत्ति अगर नहीं हो तो वह अपरिमेय हो गया। देखिए, पॉइंट के बाद 1 3 है, फिर डबल 1 आ गया। देख, 3 के पहले 1, ये सिंगल 1 है तो यहाँ डबल हो गया। फिर देखिए 3 के बाद ट्रिपल 1 हो गया, फिर 3 आया। देखिए, हमारा 1 की संख्या आगे का क्रम बढ़ती जा रही थी। अगर इस हमारा संख्या अगर समान नहीं हो तो हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। संख्या 0.16 अगर संख्या पॉइंट के बाद अगर रिपीट पुनरावृत्ति समान हो तो हमारा क्या होगा? हमेशा परिमेय संख्या होगा। देखिए, पॉइंट के बाद 16 सब समान हो, पुनरावृत्ति हो रही थी, होगा परिमेय संख्या। एक नंबर के लिए दे दी जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या हम उसे बोलेंगे दोस्तों जो p बटा के q रूप में लिखा जाए। और परिमेय संख्या का सीधी भाषा हम बोल सकते हैं जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकाल जाए। देखिए, इन सभी ऑप्शनों में इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। बी में देखिए इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। सी में देखिए इनका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये डी हमारा राइट आंसर होगा जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या एक लाइन में बोल सकते हैं इसको कि जिसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकले उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। देखिए, √81 ये वर्गमूल, इसका 9 का वर्गमूल है, पूरी तरह से वर्गमूल है, ये परिमेय होगा। √25 ये 5 का वर्गमूल है। √64 क्या है? 8 का वर्गमूल है। देखिए, ये 2 + √3 किसका? इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, तो ये क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या। देखिए, एक नंबर टॉपिक आपको बात बता दे रहे हैं, पर ये देखिए 2 है एक परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या करेंगे ना, ये हमेशा परिमेय संख्या बनाएगा। एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं एक नंबर में, परिमेय संख्या का योग और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तब परिमेय संख्या का योग और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा? मिलकर अपरिमेय संख्या बनाती है। ये याद रखिएगा दोस्तों। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न से कौन अपरिमेय संख्या? देखिए, अगर सिंबल दे दिया जाए, पूछेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो इसमें हमारा पाई पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? हमारा ये क्या हो गया? देखिए, पाई हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न से कौन परिमेय संख्या था? देखिए, 22/7 क्या होता है? एक पाई का मान होता है। 2√3 √7 या ऑल सभी। देखिए, हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा? 22/7 क्या है? p/q के रूप में, इसलिए हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा।
एक बात जानिए दोस्तों, अगर कहेगा खाली पाई कहेगा तो क्या पाई एक अपरिमेय संख्या, अगर पाई का मान दे देगा 22/7, पूछेगा कि परिमेय है क्या अपरिमेय, तो हमारा 22/7 क्या होगी, परिमेय संख्या हो गया, और खाली पाई क्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। ये 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है तो क्या कहलाता है। देखिए हमारे इस संख्या लाइन पे प्राकृतिक संख्या यहाँ से 1 2 3 4, फिर पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, और फिर पूर्णांक संख्या -3 -2 -1। अगर सभी हमारे इस प्रदर्शित हो तो इसको क्या बोलेंगे, एक वास्तविक संख्या बोलेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n का मान क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर कोई मान निश्चित नहीं दिया है, खाली n दिया, अगर n का मान हम देखते हैं एग्जाम्पल में, अगर n का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, हमारा 1 प्राकृत प्राप्त होता है, जो क्या है प्राकृत संख्या। अगर n का मान अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, √2 हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अगर n का मान 3 रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमारा अपरिमेय संख्या। अगर n का मान अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होता है, 2, जो क्या है, ये सब प्राकृत संख्या। तो अगर हम कहा नहीं, एकदम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि क्या इसमें दोनों प्राप्त होगा, n के मान रखने पर हमें प्राकृत संख्या भी प्राप्त होगी, ये हमें प्राकृत संख्या भी प्राप्त होगी, और ये अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कभी प्राकृत संख्या प्राप्त होगी और कभी अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होगी। इसका राइट आंसर डॉग होगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, एकदम बिल्कुल होती है। ये 1 नंबर के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है, एकदम बिल्कुल होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल के साथ, जो हम आप लोगों को बताए हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट आंसर होगा नहीं। देखिए एग्जाम्पल में दोनों क्वेश्चन को हम समझाते हैं। देखिए हमारा पूर्ण संख्या जो शून्य लगाकर शुरू हो, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी तक। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, हाँ। देखिए 1 2 3 4 5 क्या है, सब प्राकृतिक संख्या, तब पूर्ण संख्या में शामिल है ना सभी, तो इसको हम बोलेंगे हाँ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, तो इसका एग्जांपल देखिए, पूर्ण संख्या 0 से शामिल होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं मैच करता, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में π/2 क्या है, तो π/2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, फिर निम्नलिखित में 3π/4 क्या है। देखिए अगर 3π अगर 4π हमको देना, देखिए इसमें पाई से पाई काट देंगे तो क्या होगा, ये 3/4 जो क्या हो गया p/q के रूप में, थी हमारा क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। एग्जाम में इसे क्वेश्चन दे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए सआभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। देखिए सआभाज्य संख्या जिसका क्या कोफैक्टर हमेशा 1 हो, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बॉल 1 होगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे दोस्तों, जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो। देखिए 13 केवल 1 और अपने खुद से विभाजित होगा, इसे को हम बोलेंगे क्या, अभाज्य संख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम आप लोगों को बता दिए हैं कि जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकाल दे वो परिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए √1/140 है, इसका अगर वर्गमूल √1 का निकालें तो 1 होगा, √144 का निकालेंगे तो इसका 12 होगा। इसका राइट क्या होगा, ये परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में π/3 क्या है, तो निम्नलिखित में हमारा π/3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, दो लगातार संख्याओं का मासा क्या था। दो लगातार संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। देखिए जैसे 2 और 3, HCF हम कोई दोनों को निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, या 4 या 5, दो संख्याओं लगातार लिखना है संख्या, HCF क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यस ये देखिए, या 7 या 8 लिखिए तो इसका HCF क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
0.3 रैकरिंग परिमेय रूप में लघुत्तर रूप, इसको परिमेय रूप में लिखना है। तो 0.3 रैकरिंग है ना दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा 3 हो जाएगा। और कितना पे बार है ये रैकरिंग, तो हमारा 1 पे तो 1 9 लिखेंगे, तो कटेगा दोस्तों, हमारा कितना होगा 1/3। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा कैट 1/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, 7+3√2 क्या है। 7+3√2 क्या है का परिमेय संख्या, एक नंबर के लिए आप लोग को हम बता देते हैं दोस्तों, एक नोट लिख लीजिएगा। देखिए 7 एक परिमेय संख्या है और 3√2 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का योग और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें अनंत अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, सॉरी। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो, तो अनंत हो सकती है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या जो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सके, √3 है, ये नहीं है, ये है, यहाँ है, 4+√7 है, नहीं, ऑल नहीं। देखिए ये √2 है और ये √2, दोनों काट दें तो केवल हमारा कितना बचेगा दोस्तों, केवल 2 तक, क्या हो गया हमारा ये परिमेय संख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक पूर्ण संख्या है। तो हम जानते हैं थ्योरी में कि शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्ण संख्या। फिर निम्न में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। निम्न में हमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव होती है। और 2 अंकों की, लिखिए ध्यान से लिखिएगा, 2 अंकों की प्राकृत छोटी प्राकृत संख्या हमारा 10 होगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99 होगा, जो अगले क्वेश्चन में दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारा 99 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में सबसे बड़े प्राकृत संख्या क्या है। तो हम अभी बताए हैं आपको कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव होती है, जो ज्ञात करना संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस तरह के एग्जाम में हमें दे दिए जाते हैं, कहेंगे 8 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, या 9 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, या 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, इस तरह के दे दिए जाते हैं। तो सवाल इसको आइए कैसे करेंगे। देखिए चाहे तो 8 प्राकृत संख्या, तो सभी को 1 से लिख करके सभी को जोड़ दीजिए, कितना आ गया हमारा 36 आ गया। या इसको फार्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए n+1/2 होता है। देखिए अब 8 प्राकृत का है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। n है तो n के जगह पे 8 रखेंगे। फिर n+1 है तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना 9, और बटा क्या है तो 2 है, तो 2 से भागा देंगे 8 को, कितना बचेगा 4। तो फिर क्या हो गया 9 × 4, तो 9 चौके 36। देखिए आज जोड़ करके भी संख्या को निकाल सकते हैं और फार्मूले से निकाल देते हैं। फार्मूला इसलिए आसान होता है कि कह देगा 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो 1 से लेकर 100 तक आप जोड़िएगा नहीं, उस समय आप क्या कीजिएगा, एकदम आसान भाषा में आप n+1/2 का फार्मूला लगा करके फट से अपना निकाल दीजिएगा। बस इतना ही था दोस्तों। आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।